हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शीतला अष्टमी की एक चमत्कारी और सच्ची कथा। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से शीतला माता की पूजा करता है, उसके घर से रोग, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस घर में एक सास और उसकी 2 बहुएं रहती थीं। दोनों बहुएं बहुत मेहनती और सरल स्वभाव की थीं। समय बीतता गया और एक दिन शीतला अष्टमी का पवित्र त्योहार आने वाला था। गांव में ये परंपरा थी कि इस पर्व के एक दिन पहले ही सारे पकवान बनाकर रखे जाते हैं और अगले दिन ठंडा भोजन किया जाता है, क्योंकि उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। शाम का समय था। दोनों बहुएं रसोई में बैठकर अगले दिन के लिए तरह तरह के पकवान बना रही थीं। रसोई में दाल, भात, पूरी और मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। पूरा घर त्योहार की तैयारी में लगा हुआ था। उसी समय छोटी बहू का छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। छोटी बहू तुरंत उठी और अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे चुप कराने लगी। वह बच्चे को प्यार से झुलाने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चा सो गया। छोटी बहू बच्चे को गोद में लेकर ही कमरे में चली गई और उसे सुला दिया। लेकिन जल्दी में वह एक बड़ी गलती कर बैठी। वह रसोई में जलता हुआ चूल्हा बुझाना भूल गई। रात गहरी हो गई। पूरा घर सो गया, लेकिन रसोई में चूल्हा अब भी जल रहा था। उसी रात शीतला माता गांव में भ्रमण कर रही थीं। कहा जाता है कि इस दिन माता हर घर में जाकर देखती हैं कि कौन उनका नियम मानता है और कौन नहीं। जब माता उस घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि रसोई में चूल्हा जल रहा है। माता रसोई में गईं और जब उन्होंने चूल्हे के पास हाथ रखा तो उन्हें बहुत तेज गर्मी लगी। उनके शरीर को जलन महसूस हुई। माता को बहुत पीड़ा हुई और वे क्रोधित हो उठीं। माता ने क्रोध में कहा, आज के दिन चूल्हा नहीं जलना चाहिए था, फिर भी इस घर में चूल्हा जल रहा है। जिस तरह मेरा शरीर जला है, उसी तरह इस घर का सुख भी जल जाएगा। इतना कहकर माता वहां से चली गईं। सुबह हुई। छोटी बहू उठी और अपने बच्चे को देखने गई। उसने देखा कि बच्चा बहुत बीमार है और उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा है। ये देखकर छोटी बहू बहुत घबरा गई। वह रोने लगी। अचानक उसे याद आया कि रात को वह चूल्हा बुझाना भूल गई थी। उसे समझ आ गया कि यह सब शीतला माता के क्रोध के कारण हुआ है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। वह अपने सिर को खुजा रही थी और बहुत परेशान लग रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मेरे सिर में बहुत जू हैं, जरा देख तो दे। छोटी बहू ने दया से उसका सिर साफ करना शुरू किया और जू निकालने लगी। जैसे जैसे वह बूढ़ी औरत की मदद कर रही थी, बूढ़ी औरत का चेहरा चमकने लगा। अचानक वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई। वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि स्वयं शीतला माता थीं। माता मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जैसे मेरा मन ठंडा हुआ है, वैसे ही तुम्हारे बच्चे का शरीर भी ठंडा हो जाएगा। जैसे ही माता ने आशीर्वाद दिया, टोकरी में रखा बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। छोटी बहू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने माता को प्रणाम किया। फिर छोटी बहू ने माता से तालाब और बैलों के बारे में पूछा। माता ने बताया कि तालाब पिछले जन्म में बहुत कंजूस था, इसलिए उसका पानी दूषित हो गया। और वे दोनों बैल पिछले जन्म में ऐसी बहनें थीं जो हमेशा झगड़ती रहती थीं, इसलिए उन्हें ये जन्म मिला है। माता का आशीर्वाद लेकर छोटी बहू अपने घर वापस लौट आई। उसने पूरे गांव को ये चमत्कारिक घटना बताई। उस दिन से पूरे गांव में लोग श्रद्धा और नियम के साथ शीतला माता की पूजा करने लगे। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करता है, उसके घर से रोग और दुख दूर हो जाते हैं। इसी के साथ ये पवित्र कथा समाप्त होती है। जय माता दी।